हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना और उसमें लोगों का विश्वास होना एक बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। क्योंकि जब हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अप्लाई करा, एप्लीकेबल किया, तो हम लोग एक बहुत बड़े पार्टीशन से जूझ रहे थे, जो कि रिलीजियस बेसिस पर हमारे देश में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। उसके बाद करीब जब ये पार्टीशन हुआ, हमारे इंडिया का करीब 10 लाख लोग जो थे बॉर्डर पर दोनों ही साइड मारे गए। और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक और हम बोले कि पॉलिसीज जो थी मैनिपुलेट करी, कि जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी जैसे कि जम्मू कश्मीर और भी, उसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के जो उस समय के रूलर्स थे, ये उनकी मर्जी पर छोड़ दिया कि वो तय करेंगे खुद कि उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है। जैसे जम्मू कश्मीर के जो रूलर थे उन्होंने चुना कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना है। तो ये भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का जो झगड़े की जो जड़ थी वो उन्होंने हमारे देश में जाते जाते छोड़ दी। अब क्या हुआ कि जब हमने ये सारा का सारा अपना सिस्टम को शुरुआत करी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये कैसे करी? 1928 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था बनना शुरू हुआ। 1928 याद रखिए, ये 1947 से कई साल पहले की बात है। ये तब है जबकि ब्रिटिशर्स को एहसास होना शुरू हो गया था कि अब हिंदुस्तानियों पर हम पहले की तरह बहुत ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। और इंडियन रूलर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होने लगे थे कि उन्होंने देश को आगे कैसे लीड किया जाएगा, कैसे रूल किया जाएगा, इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 लीडर्स जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को शुरू किया। 1931 में कराची सेशन में, क्योंकि कराची उस समय हिंदुस्तान का ही पार्ट था, तब तक पार्टीशन नहीं हुआ था। कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ड्राफ्ट पेश करा कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश का होना चाहिए। इन सब के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ हमारी राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट ऑफ इक्वालिटी, ये सारे राइट्स जो थे उस समय भी इंक्लूडेड थे। तो अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक ड्राफ्ट की पेश करा। तो ये जो ड्राफ्ट था इस डॉक्यूमेंट का, इसको हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने ड्राफ्ट किया था। कौन कौन थे इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स? इसमें थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एच.सी. मुखर्जी और हमारी सरोजनी नायडू, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा जब ड्राफ्ट करना शुरू हुआ, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो मेंबर्स थे उन्हीं के व्यूज नहीं थे, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोगों के कंसेंसस भी शामिल थे। कंसेंसस मतलब सहमति भी शामिल थी। बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज जो थी उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उन्हें बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ा, क्योंकि उनकी कंट्री के पॉलिटिकल रूलर्स और उनकी कंट्री के बहुत सारे, हम बोलते हैं जो मेन वो होते हैं मेजर सोशल ग्रुप्स जो थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं थे। लेकिन इंडिया के केस में थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन सबको इंडिया के लोगों का, हम बोलें कि बिल्कुल सपोर्ट था। और इंडिया के जितने भी लोग थे वो उनको सपोर्ट करते थे, उन पर भरोसा करते थे। तो किसी भी तरीके से उनकी इंटेग्रिटी पर, उनकी थॉट्स पर कोई भी उंगली कभी भी नहीं उठाई गई। इवन टुडे भी वो नहीं उठाई गई। तो ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी ऑलमोस्ट वो लोग इस पर वर्क करते रहे और इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम किए। तो जो जितना भी ये काम किया गया, किसी ने भी उनकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि ये जितने भी मेंबर्स थे ये हमारे बड़े ही रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड मेंबर्स थे। और हर कोई इनकी देश के लिए जो हम बोलते हैं समर्पण, या देश के लिए जो इनका हम बोल सकते हैं एक आपकी भावनाएं हैं, उसको अच्छे से समझते थे। जब भी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया तो इसमें हमारे देश के ज्योग्राफिकल शेयर्स को भी ध्यान में रखा गया। जितने हम रीजनल, हम बोले डाइवर्सिटी को शेयर करते हैं, उन सबको कंसिडर करा गया। जितने भी हमारे देश में लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम बहुत सारे बहुभाषी लोग एक ही देश में रहते हैं, उन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम किया।
ओपनली और कंसेंसस मैनर में, इतना ओपनली और कंसेंसस कि जो भी उनको सुझाव दिए गए, चाहे किसी के भी द्वारा दिए गए, सभी के सुझावों को रिस्पेक्ट किया गया और सभी के सुझावों पर विचार किया गया कि उनके सुझावों को इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। और ये डिसीजन किसी एक ने नहीं लिया, सभी की सहमति से लिया गया। तो जो सब बेसिक प्रिंसिपल्स जो थे वो डिसाइड किए गए और उनके ऊपर काम शुरू किया। फिर हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश करा कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके ऊपर बहुत सारे हमारे डिस्कशन के राउंड्स हुए। इसके लिए करीब इसके अंदर 2000 से भी ज्यादा अमेंडमेंट्स कंसिडर किए गए और करीब 3 सालों में 114 डेज तक लगातार इसके ऊपर काम होता गया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये सारा ड्राफ्ट किया जा रहा था, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी बुक नहीं होती है। छोटी सी बुक तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किसी भी आपको बुक स्टोर पर मिल जाएगी। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में हमारा ये तैयार किया गया, इसके 12 वॉल्यूम्स हैं और ये बहुत ही बड़े बड़े मोटे आपको वॉल्यूम्स आपको मिलेंगे जो कि ये तैयार किए गए थे। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये तैयार किए गए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी बेसिक वैल्यूज है वो बताई गई कि हम एक सॉवरेन कंट्री के सिटीजन्स हैं और हमारी कंट्री में हम ये अपने देश के लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि हम एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब है कि हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि हमारे देश में हम किसी भी धर्म के लोगों को रहने की पूरी तरीके से आजादी है, किसी पर भी किसी तरह की चीजों को थोपा नहीं जाएगा। और हम लोग एक सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जो कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी पर काम कर रहा है और ये सब काम हम सब लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारा सोवरेन का क्या मतलब है कि हम अपने एक आजाद देश हैं और हम अपने देश के इंटरनल मैटर में किसी भी देश के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि हमारे देश के रिसोर्सेज पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है। सेक्युलर है, हम हर देश के, अपने देश के, सॉरी हर देश के नहीं, अपने देश के, हम अपने देश में रहने वाले हर सिटीजन को जिस भी रिलीजन को वो फॉलो कर रहा है उसको रिस्पेक्ट देंगे और हम उसको आजादी है कि वो किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सके। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को राइट्स जो है दिए गए हैं, जो राइट्स लोगों के द्वारा दिए गए हैं। रिपब्लिक है, इसका मतलब है कि जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे। जस्टिस है, सबके लिए एक कॉमन रूप से लॉ सिस्टम काम करेगा और अगर किसी ने भी किसी भी तरीके से लॉ को तोड़ा तो चाहे मेल है, फीमेल है, अमीर है, गरीब है, किसी भी तरह का वो इंसान है उसके साथ इक्वल तरीके से लॉ जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा। सभी को अपने देश में घूमने फिरने की आजादी है, इक्वालिटी है और वोटिंग का राइट है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, आप सोचिए 1928 से अब तो 2026 चल रहा है, कितने चेंजेस आ जाते हैं और बदलते हुए वक्त के साथ साथ हमें हर चीज को बदलना पड़ता है। तो आप सोचेंगे कि अब हमारे देश को क्या 100 से भी ज्यादा पुराने रूल से चलाया जा रहा है, करीब 98 ईयर्स से भी ऐसा होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया जाता है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है और जब ये रूल्स लिखे जाते हैं तो ये भी तय किया जाता है कि बदलते वक्त के साथ साथ हम इसमें चेंज कर सकें। उसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के जरिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार चेंजेस कर सकते हैं ताकि बदलते हुए वक्त के साथ सिटीजन्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनमें अप्रोप्रिएट चेंजेस किए जाए। और ये अमेंडमेंट कैसे किए जाते हैं, हमारे देश की डेमोक्रेटिक पार्टी में पार्लियामेंट में इसके लिए बिल लाया जाता है, उसके ऊपर हमारे द्वारा चुने गए नेता जो हैं वोट करते हैं और अगर उस बिल को 66% वोटिंग मिल जाती है पार्लियामेंट में तो फिर वो राज्यसभा में जाता है और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस हो जाते हैं और वो चेंजेस हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होते हैं कि वो देश के लोगों के लिए हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में एक एग्जाम्पल है क्योंकि इतने डाइवर्स, इतने मल्टीलिंगुअल लोगों को एक साथ अकोमोडेट करना और उन लोगों का एक ऐसी चीज में विश्वास पैदा करना बिना किसी क्वेश्चन के, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ये तय करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी ईमानदारी और इंटेग्रिटी के साथ हमारे जितने भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन्होंने बनाया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक शुरू होता है। कल की क्लास में नया टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।